बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर के 1000 MCQs की सीरीज़ में ये हमारा आपको देखने को मिलेगा एक सातवां जो है सेट, एक अगला सेट। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपके 55 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज ही से मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो आपकी शुरू हो चुकी हैं। रोज़ दोपहर 12 बजे आपको गणित की क्लास मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब 4 क्लासेस शिक्षक भर्ती की आपकी प्रतिदिन आएंगी। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और जीके की क्लास होती है। दोपहर में 12 बजे आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी। ये क्लास जो आपकी 1 बजे होती थी अब आपको प्रतिदिन 3 बजे मिलेगी। और शाम को 7 बजे हम लाइव आएंगे बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो 4 क्लासेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़े रहें। जिन किसी को क्लासेस नहीं मिलती हैं वो 80 81 74 37 34 इस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम लेकर के अगर भेजते हैं तो हम ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे और आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। 56 नंबर में क्या कहा है, कौन से मीडिया में जानकारी या डेटा उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता है। मतलब एक से अधिक बार उसे हम क्या कर सकते हैं, लिखने की, स्टोर करने की क्षमता के बारे में 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट करके होता है। क्या बोलते हैं इसे हम, CDRW, रीड भी है और राइट भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में कहते हैं DVD उदाहरण है जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फुल फॉर्म है इसका, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हार्ड डिस्क है आपका, ऑप्टिकल प्रकार का डिस्क आउटपुट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर की जब हम बात करते हैं, DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क में आती है। जब हम एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करते हैं, जो आपकी वाह डिवाइसेस होती हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, तो वहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हम लोग DVD को पढ़ते हैं। एक और सवाल है 58 में, कहते हैं निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी जो है वो भिन्न है। स्टोरेज और मेमोरी को लेकर के जब हम बात करते हैं, 58 नंबर की बात की जाए तो कीमत और मूल्य बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी को लेकर के बात की जाए और स्पीड, इन सभी के आधार पर या इन फैक्टर्स के आधार पर हम स्टोरेज और मेमोरी को लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे रजिस्टर्स आपका जो है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड बहुत होती है। आप समझ रहे हैं, वैल्यू ज़्यादा और स्पीड भी ऐसे में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, स्टोरेज कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस की, तो उनका जस्ट अपोजिट आपको देखने को वहाँ से मिलेगा। 59 में कहते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। प्रोसेसर मतलब CPUs में ले रहा होता है, तो उस समय डेटा प्रोग्राम कहाँ होता है, मैं आपको बता दूं, उस समय मेन मेमोरी में जो आपके डेटा या प्रोग्राम होते हैं वो रखे जाते हैं। किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। 60 में क्या कहते हैं, स्टोरेज मीडिया जैसे CD की सूचनाएँ। फिर इन्होंने कहा है कि प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं। किसके प्रयोग से जो इन्फॉर्मेशंस को लिखना और पढ़ना होता है, जब हम स्टोरेज मीडिया को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर रेड लाइट के लेज़र लिखा है, मैग्नेटिक डॉट्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स करके है। तो ये जो होता है लिखने और पढ़ने का काम, वो रेड लाइट के लेज़र से ये काम जो है वो संपन्न हो रहा होता है। 61 में आपका क्या है, जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। पावर ऑफ की जाती है मतलब इस प्रकार, ये कौन से प्रकार की मेमोरी है, ये वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। हम आपको इसके पहले भी जो भी आपके सेट्स रहे हैं उनमें हम आपको बताते आए हैं। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यहाँ से आपको C देखने को मिलेगा। 62 में है CDRW डिस्क, यहाँ पर यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, ये किस प्रकार का डिस्क है आपका, ये चीज़ इन्होंने आपसे 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। मैं आपको बता दूं, इसको इरेज और रीराइट, आप राइट भी कर सकते हो, आप इसे रीड भी कर सकते हो, दोनों ही काम जो है वो किया जा सकता है। तो 62 में जो आपको देखने को मिलेगा वो इरेज वाला भी होगा और रीराइट वाला भी होगा। अभी अभी CDRW को मैं ऊपर भी बता करके आया हूँ। यहाँ पर किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो हम ये कहते हैं ना कि आखिर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, जो भी आप स्टोर कर रहे हो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो सीधा सीधा आंसर आपका जो है वो यहाँ से D हो जाएगा। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं,
सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा। आप सेव कर देते हो, कंप्यूटर को अगर बंद भी करते हो तो डेटा आपका इरेज नहीं होगा। आखिर ऐसा किस प्रकार की मेमोरी में होता है? तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जब जब हम बात करते हैं जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज में भी आपका रोम होता है लेकिन प्राइमरी में रैम भी आता है, इसीलिए प्राइमरी आंसर नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रखेंगे जहाँ पर डेटा जो है वो इरेज नहीं रहता है, वो यथावत रहेगा। 65 में है सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश या फिर इनमें से कोई नहीं। जो नॉर्मल प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं वो इनमें से कौन से होंगे? तो नॉर्मल प्रकार की डिवाइसेस जो होती हैं वो सब के सब मैग्नेटिक प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। याद रखिएगा, मैग्नेटिक प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। 66 में आपसे ये कहते हैं स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट इनमें से कौन सा आपको देखने को मिलेगा? स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट के बारे में आपसे इन्होंने पूछा है। जीबी लिखा है यहाँ पर, केबी, टेराबाइट और मेगाबाइट करके लिखा है, तो बिल्कुल सही है। ये आपका यहाँ से टेराबाइट जो लिखा है टीबी, वो सबसे बड़ी यूनिट होगी जब हम इन ऑप्शन को लेकर के या इन ऑप्शंस में बात करेंगे। सबसे बड़ी यूनिट हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिखा है कितने बाइट मिला करके 1 किलोबाइट बनता है? यानी 1 KB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, कितने बाइट्स आपको देखने को मिलेंगे? तो 67 बिल्कुल सही है, 1024। जब हम लिखेंगे 1 KB तो 1 KB जो है वो आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, ठीक है, ये है आपका। तो जब हम 1 KB की बात करते हैं, कलरवा कहाँ चला गया भाई, ये है आपका 1024 बाइट देखने को आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही जब हम 1 MB की बात करते हैं तो 1024 किलोबाइट्स हो जाएगा। 1 GB की बात करेंगे तो 1024 MB हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई इनमें से आपसे इन्होंने पूछा है। 68 में बिट है, फाइल है, रिकॉर्ड करके बाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट होती है। हम इसके पहले भी आपको कई बार बता करके आए हैं कि सबसे पहले बिट आता है सबसे छोटा, उसके बाद होता है निब्बल, उसके बाद आपका होता है बाइट, बाइट के बाद होगा आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आपका मेगाबाइट आएगा, मेगाबाइट के आप आगे गीगाबाइट बोल देते हो, फिर आप जो है इसको टेराबाइट कह देते हो, टीबी, और ऐसे ही ये डिवाइस की जो स्टोरेज यूनिट्स है वो आगे चलती चली जाती हैं। 69 में क्या कहा है, केबी का सामान्य अर्थ क्या होता है? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि केबी का मतलब क्या है। तो अभी अभी हम आपको बता करके आए हैं कि केबी का मतलब है किलोबाइट। आंसर सी लगाइए और यहाँ से आगे बढ़िए। 70 में क्या कहते हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? अभी अभी हम आपको बता करके आए हैं सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में, और यहाँ सबसे बड़े से सबसे छोटा पूछा है। बिल्कुल सही है कि सबसे पहले जो है वो टेराबाइट मिलेगा, फिर गीगाबाइट मिलेगा, फिर आपको मेगाबाइट मिलेगा और फिर किलोबाइट मिलेगा। इन क्रम में आप देखोगे तो ये डी वाला जो है वो सबसे फिट है, ठीक है। किलोबाइट के आगे भी आप लिख सकते हो, मैंने कहा आप बाइट लिख लीजिए, आप निब्बल और आप बिट लिख लीजिए, बिट सबसे छोटा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? बहुत ही आसान सा सवाल, 1024 लिखा हुआ है, तुरंत लगाइए और आगे बढ़िए। मतलब 1 GB इक्वल टू 1024 MB। 72 क्या कहते हैं कि CPU वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है? वर्तमान में प्रोग्राम और डेटा मतलब करंटली जो आपके रन हो रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें स्टोर कहाँ पे करते हैं? तो वो आपका प्रोम होगा नहीं, मास मेमोरी कुछ है नहीं, नॉन वॉलेटाइल वो रोम ही होती है। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी मतलब हम रैम को यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और रैम में ही जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है ऑन टाइम या रियल टाइम, वो हमें देखने को मिलता है। आगे कहते हैं, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी में भी स्टोर करते हो, फ्लॉपी में भी, हार्ड डिस्क में भी, डीवीडी में भी स्टोर करते हो, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यहाँ डेटा जाता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर के हमको इन्फॉर्मेशन के तौर पर वापस मिल गया। स्टोरेज यूनिट में आप स्टोरेज यूनिट्स कहते ज़रूर हो, डेटा आया और डेटा आकर के चला गया, डेटा आया इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया, लेकिन अगर हम ये सोचें हैं कि भाई हम कुछ चीज़ें स्टोर करके परमानेंटली रख लें, तो वो आपका रैम में नहीं होगा, क्योंकि रैम आपकी नॉन परमानेंट आपकी स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस में आपकी कंसीडर की जाती है। 74 क्या कहते हैं आपसे, जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। क्योंकि वोलेटाइल है किस लिए है भाई, यहाँ पे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है,
ऐसा बोला है और बाकी ऑप्शन से इन्होंने दे रखा है। लोकेशन सीधा एक्सेस किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया हुआ रीड और राइट दोनों के लिए, तो गलत लिखा हुआ है आपका। क्यों भाई, ऐसा क्या है जो है। फिर कहा डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। वॉलेटाइल का मतलब ही यही है कि अगर ये चाहते हैं कि डेटा इनमें रहे तो पावर सप्लाई आपको कंटिन्यूअस जो है वो यहाँ पर देते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो सी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है 75 नंबर में, कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो गुम नष्ट नहीं होंगे, ऐसा इसमें इन्होंने बताया हुआ है। रोम, तो आखिर वो कौन से प्रकार की मेमोरी है 75 नंबर की हम जब बात करते हैं। 75 में आपको, चाहे आप रोम की बात करो चाहे आप ई प्रोम की बात करो, ई का मतलब होता है इरेजेबल और PROM का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और ये है आपका डबल ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, जब हम डबल ई प्रोम के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। करेक्ट आंसर पहली चीज़ तो आपका यहाँ से डी आएगा। दूसरी बात ये कि जो रोम के टाइप्स हैं वो 3 टाइप होते हैं। एक प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, दूसरा होता है ई प्रोम और तीसरा होता है डबल ई प्रोम। ये चीज़ याद रखिएगा, 3 टाइप्स आपको मुख्यतः जो है वो रोम के देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम आपके 20 क्वेश्चंस 55 से लेकर के आपका जो है 75 तक पहुँच चुके हैं। आपको मैं बता दूं, आपको अगर शिक्षक भर्ती के हार्ड कॉपी नोट्स की ज़रूरत है, आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 80 81 74 37 34 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आप सैम्पल PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख करके आश्वस्त हो सकते हैं। सारे के सारे आपके NCERT बेस्ड हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके, उन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ाई जाए या नहीं। यहाँ पर अभी 20 सवाल को लेकर के हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में हम फिर से जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का।